पिछले वीडियो में आपने देखा था हमारा बादलों से भरी वादियों में खूबसूरत सफ़र। इस तरह की सुंदरता को देख हम हैरान थे, पर हमें क्या पता था कि आज रात जहां हम कैंपिंग करने वाले हैं वहां तो हम ठीक बादलों के बीच होंगे। तो बहुत ही किस्मत से ऐसी कैंपिंग होती है जहां आपको मिल जाती है नेचुरल ब्यूटी, एकदम शांत एनवायरनमेंट और एक या दो की फैक्टर जो आज की वीडियो में है। एक तो खुद से लकड़ियों को काटकर वुड स्टोव या कह लीजिए बॉन फायर पर कुकिंग, और दूसरा है हमारे बीच उड़ते बादल। तो बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है। तो जी अल्टीमेटली क्या है कि बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये, और अभी एक बार क्या करते हैं फटाफट से सेटअप करते हैं और फिर आपके साथ मिलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लगाते हैं फटाफट से टार्प। आज हम वो नहीं लगाएंगे अपना शेल्टर जो है 10 बाई 10 का, क्योंकि ना तो इतना स्पेस है, सही बात बताऊँ तो टू बी वेरी फ्रैंक, और वही है कि थोड़ा सा जल्दी में लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, जो इसका ऊपर का हमारा ग्रिल है ना, एक्चुअली क्या है कि लिफ्ट किट लगाने के बाद हाइट काफ़ी बढ़ गई है। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह मैं 6 फीट का हूँ तो लगभग 7 फीट के आसपास है। तो ये हमें प्रिविलेज मिल जाती है, अगर यहाँ पे एक बांधते हैं ना तो यहाँ पे रोड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा टार्प हमारा सामने इंस्टॉल हो जाता है। तो जी आइडिया ये है कि यहाँ पे ना इसको थोड़ा तिरछे में ले लेंगे, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखिए ये जो है ना जगह, इसके आगे खाई है ये सारी। तो जी अब क्या है कि थोड़ा सा खाई से दूर रखने के लिए ना हमें इसको तिरछाई में लगाना पड़ेगा, ताकि उधर हमारी मूवमेंट कम रहे, क्योंकि उधर जाना रिस्की हो सकता है। वैसे स्टैंडर्ड लेंथ ये रहती है, पर हम देखिए एक और लगा देंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, ये टार्प ऊंचा हो जाएगा और थोड़ा सा जो है ना सर के ऊपर अटकता नहीं, इरिटेट नहीं करता, नहीं तो परेशान करता है फिर अगर नीचा रहे तो आपको बार बार सर झुका के और ऐसे वैसे ना थोड़ा मतलब कंजस्टेड सा लगता है। ये देखिए इसकी ना बढ़िया अब हाइट आ जाएगी ऐसे। अब इसको कर देंगे यहाँ से अपना तैयार। ये अगर नीचे भी गए ना थोड़ी देर में आके कहेंगे हेलो गाइस। ये मेरा मजाक कर रहे हैं जी, नीचे खाई है ना इसलिए हम कह रहे हैं। मजाक कर रहे हैं, हम डर के कर रहे हैं। वो वहाँ से बोलना शुरू हो गई, लाइट मारो उधर। मैं तो लाइट मारूंगी और आंखें जो धागे बता दी थी। ये ना पिछले हिसाब से टार्प एडजस्टेड है, तो पहले कहीं जहाँ करी होगी ना वहाँ पे जगह नहीं होगी, तो इसकी लेंथ छोटी कर रखी है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी जी कैंपिंग का यही मज़ा है, क्योंकि जी कई बार क्या होता है कि आपके पास स्पेस कम होता है, वहाँ पे इसको छोटा रखना पड़ता है, कई जगह बड़ा इसको रखना पड़ता है। तो फिलहाल अब हमें एडजस्ट करना है इसको, क्योंकि उधर से हमने इसको जानबूझ के नीवा रखा है, यानी कि नीचे रखा है कि उधर ना जाना पड़े खाई की तरफ। इधर अपने पास थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। लास्ट पैक लगाएंगे बस, ये है थोड़ा ट्रिकी, मुझे फिर एक बार खाई की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट होगी। बस अगर ये यहाँ लग गया ना तो सेट है जी प्रोग्राम। अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो पत्थर है, इसके अंदर कई बार बैग जो है अड़ जाता है। बस वो कई बार ना टाइमिंग की बात होती है, कभी कभार तो ये पैक लगाना है जी अपने आप में ना आधे पौने घंटे का काम हो जाता है, और कई बार एक बार में ही सेटिंग सही आ जाती है। अब यहाँ पे पत्थर है ना, परेशानी हो रही है, और ये देखिए लग गया, ये आपको कह रहा था। और इतनी सी बस इतनी ही जगह में लगाइए, पत्थर हैं इसमें नीचे सारी मिट्टी में, और अगर इतनी जगह में अगर इधर उधर रहता तो इसी में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब इसको जैसे जैसे खींचेंगे ना ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा टार्प। ये देखिए अब बढ़िया पोजीशन में आएगा, देखिए परफेक्ट। अब कम से कम इधर हमें मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जी इस तरह से फाइनली सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी टेबल लगा लेंगे, इन केस बारिश आती है कुछ भी है तो कम से कम हमारा बारिश से बचाव रहेगा। ये नीचे रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब निकाल लेते हैं फटाफट से सामान। हमने एक्चुअली आपसे ने देखा था ना रास्ते से सब्जियाँ ली थी, तो पहले तो वो उतार लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक बार ये सारी जो हमारी है ना टेबल वगैरह वो इसके नीचे हैं, तो ये सब्जियाँ वगैरह उतर जाएंगी, स्पेस बन जाएगा, आराम से फिर सारा सामान निकल जाएगा।
ये है जी हमारा मेन चीज़, जो टेबल है ना, ये ज़बरदस्त है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर कितना स्पेस बचा हुआ है। ये दैट्स वाई जो हम 2 फ्लो है ना, ऊपरली तरफ से करें, देखिए इतना सा स्पेस है, और इधर फिर सारी खाई है। आज मैं हूँ पूरी एनर्जी में कि जो काम करना है फटाफट और जल्दी करना है। ये है हमारे पास लाइट है, ये आपको मैंने कई बार दिखाई हुई है, लिंक भी दिया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो में भी चले जाना, और अगर मेरे को ध्यान रहा तो इस वीडियो में भी लिंक दे दूंगा इसका परचेज़ करने का, और इसके भी लाइट देखना, ऑसम है। और जल्दी मैं एक छोटा सा अपडेट करने वाला हूँ अपने इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद तो आपको ये रेगुलर में देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी सी परेशानी है। अभी परेशानी क्या है कि जो अपना वेंट्रो का आता है ना ऑनलाइन अमेज़ोन पे, वही लगा रखा है, जो कार इन्वर्टर बोलते हैं जिसको, उसी से चार्ज करना पड़ता है। इतना पीसफुल, इतना है नहीं वो इन्जॉयफुल। बस ठीक है, अभी काम चल रहा है, इतना सा है, बट जल्दी अपडेट कर रहा हूँ मैं। तो जी यहाँ पे मैं आसपास गिरी हुई लकड़ियाँ मिल गई हैं, तो आज इसी को यूज़ करेंगे, इसी को टुकड़े में काटेंगे और बोन फायर के अंदर जलाएंगे। ये ऑप्शन है, क्योंकि इतनी बड़ी लकड़ी तो बोन फायर के अंदर जलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये टेढ़ा पत्थर है ना, वाह, ये मैंने पहली बार देखा तरीका। इससे कहीं एक्स को तो नहीं कुछ नुकसान होगा? उससे डर लग रहा है कि उस पे ना आ जाए। मैंने पिलर रखा था, कहाँ रख दिया पिलर? मैंने यहाँ लगा दी किचन में वो अंधेरा था। ये देखिए जी, ये इस तरह से नहीं लगा है। ये हो गया ना, अभी अपना काम आ जाएगा। इसी तरह ना इसकी जो हमें लंबी लंबी लकड़ियाँ काट लेंगे और ये काम आ जाएगा। है तो मेहनत का काम जी, पर सही बात बताऊँ, कैंपिंग के अंदर इतनी मेहनत करते हैं ना तो अच्छा लगता है कैंपिंग करते हुए। बस यही है अपनी तो थीम। तो ये देखिए जी, ये एक और तैयार होगी। ऐसा करते हैं नीति, ये लंबी काट लेते हैं और इसको फिर आगे आगे होती जाएंगी, है ना। अपनी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी काम हो जाएगा जी। और अब अपना ये रह गया बस, इसको भी अपना 1 2 बस 2 बार और रहेगा, ये लंबी हो जाएगी तैयार। इसी में अपना काम चल जाएगा खाने का, कुकिंग का। और ये कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं सांभर, तो इन्होंने मुझे ग्रेट करने को बोला है, तो मैंने यहाँ पर पेठा है, गाजर है, उनको ग्रेट कर दिया है। लहसुन अदरक वगैरह वो हम सब लोगों ने ग्रेट कर लिया। और जी अब बारी है नंबर 3 की, जो मैं आपको बता रहा था ना, 2 तो हमने काट ली थी, और ये देखिए ये गई कटी हुई। अब देख सकते जो ये वाली है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी छाल जो है ना, इसको उतार लेंगे। ये उतरेगी, बस ये आ जाएगी पूरी उसमें। हाँ, अब ये ऐसे आ जाएगी अपने उसके अंदर, और हमारे पास एक ये होगी, एक ये होगी, और कुछ ब्लॉक्स हमने उधर काट रखे हैं, वो हो गए। इतना बहुत है हमारी कुकिंग के लिए आज की। तो लकड़ी का काम मेरे हिसाब से हो गया, बाकी अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो साथ ख्यात करते रहेंगे। बातों बातों के अंदर और काम की व्यस्तता में मैं आपको सेटअप दिखाना ही भूल गया। इस तरह से सेटअप लगाया जी हमने। ये है हमारे जो साथ में यूट्यूबर आए हुए हैं, द जर्नी अनफोल्ड, उनका सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जी, रूफ टॉप के साथ में। और ये है जी हमारा बेसिक सा सेटअप विद डीकैथलॉन टार्प। और भैया अभी चल रही है प्रिपरेशन हमारी कुकिंग की। एक तो हमने सोचा है कि सांभर का, और एक मेरे आइडिया से बन रहा है भेलपुरी। आपको कैसे पता? क्योंकि भेलपुरी वाला वो खोला हुआ है ना, तो अच्छा, पहले हाँ। भेलपुरी बना रहे हैं, हाँ, उसके बाद सांभर वाला है। सांभर, हाँ, चलो ये भी ठीक है, छोटा सा एक कहते हैं ना, एक तो ब्रेकफास्ट होता है, हाँ। एक ये ब्रेक डिनर हो जाएगा। स्नैक्स हो जाएगा, अर्ली स्नैक। ये डल गई जी भेलपुरी हमारी, और अब रेडी टू ईट है ये। इसको मिक्स कर देते हैं। 2 मिनट में तैयार, बेटर देन मैगी, बिल्कुल हेल्दियर देन मैगी। बेशक से आज ये कैंपिंग थोड़ी सी हेक्टिक रही है, बट जी कहते हैं ना कि कई बार इतनी मेहनत का भी कुछ फल मिल जाता है। और इसमें बढ़िया फल हमें क्या मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में क्लाउड बह रहे हैं,
सुबह आपको दिखाऊंगा यहाँ का शॉट अगर क्लाउड्स रहे तो। ले जी, बातों बातों के अंदर हमारी भेलपुरी हो गई रेडी। आपने 3 ही सर्विंग बनाई है? नहीं, और बंदे बन रही ज़्यादा है। हैं? अच्छा नहीं, अभी है यहाँ पे। ये जाएगा द जर्नी अनफोल्ड पे? हाँ, वहाँ जा रही है। ओके, नेचर एंड एडवेंचर की बाद में बारी आएगी। ऐसे मत करो। तो जी, ये छोटे छोटे पल होते हैं जब हम अपना बनाया फूड को एंजॉय करते हैं ना। बस यही कैंपिंग का मज़ा है। कैंपिंग है क्या, किसी आइसोलेटेड जगह पे जाओ, ऑफबीट जगह पे जाओ, खुद से खाना बनाओ और उसको एंजॉय करो। यही कैंपिंग है मेन, और यही इसका पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट है फूड और लोकेशन। लोकेशन बाय द चांस, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बट फिर भी हमें अच्छी मिल गई है। शांत जगह है, आप सुन ही रहे हैं, कैमरे के अंदर सिर्फ झिंगुर, आसपास की नेचर की आवाज़ और कोई साउंड नहीं है। और साथ में भेलपुरी, या उसके बाद तो बन रहा है सांभर, और साथ में क्या बन रही है जी? इडली बोलते हैं ना, इडली सांभर। तो भैया आज तो 4 चांद लगने वाले हैं रात की कैंपिंग में। तो घर से ही लेके आए थे हम सूजी, और सोचा हुआ था इस बार सांभर और इडली तो ज़रूर बनानी है। तो अभी उसी की प्रिपरेशन हो रही है हमारी शुरू, क्योंकि सांभर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये है जी इसका पैन, ये इससे पे भी बना लो, चाहे आप इडली बना लो, मल्टीपर्पज़ है। कैंपिंग में ना जी हमने थोड़े थोड़े बदलाव किए हैं। जिस तरह अब हम आजकल ये जो बड़ी पानी की बोतल है ना, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो छोटी छोटी पानी की बोतल कभी गाड़ी में इधर भागती थी उधर भागती थी, टाइम पे मिलती नहीं थी। ये सही है, थोड़ा सा जगह तो ज़्यादा गिरती है, बट ये है कि ज़रूरत पे मिल भी जाती है, और इसके अंदर 5 लीटर पानी भी आता है। तो देखिए जी, मौसम भी बार बार करवट बदल रहा है। आपको मैं दिखा नहीं सकता, शायद आप पीछे से फील कर रहे होगे, और ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए पीछे जो क्लाउड्स की मूवमेंट है ना, वो आपको दिख रही है। अचानक से जिस तरह कहते हैं ना ड्रिजलिंग, हल्की हल्की बूंदें जो हैं वो गिरने लग गई हैं, और उसकी वजह से बहुत ही मैजिकल सा नहीं होता, जो कहते हैं वो फिल्मों के अंदर तो लाखों रुपए लगा देते हैं इस सीन को क्रिएट करने के लिए, बट नेचुरल कैंपिंग में आपको ऐसी देखने को मिल जाती है। बाय द नेचर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें इतना सुहावना मौसम देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से फ्लो कर रहे हैं क्लाउड्स। ये एग्जैक्टली मिस्ट है, एक काइंड ऑफ फॉग लगा लीजिए, और हल्की हल्की डिजलिंग हो रही है इसके कारण। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब टॉर्च से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइट है ना, हमारी आँखें जो है ना बड़ी प्रिसाइज होते हैं, कोई लेंस हमारी आँख का मुकाबला नहीं कर सकता, बट एक हल्का सा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से आ रही है। देखिए आपको ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी इसके अंदर, लाइट के अंदर डांसिंग करती हुई, इस तरह से आ रही है हमारे ऊपर। और यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो वुड स्टोव है ये तैयार हो चुका है। अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, हल्की हल्की लकड़ी जलनी शुरू हो गई है, बट जल्दी ये शुरू हो जाएगा। और फटाफट से करते हैं जी कुकिंग। इट माइट बी द इंडिकेशन ऑफ इनकमिंग रेन, तो ये ज़रूर अपना थोड़ा सा कंसीडरेशन में रखो, और इसको फास्टन अप करते हैं कुकिंग को। मुझे नहीं पता मैं आपको दिखा पाऊँगा या नहीं, पर एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको लेंस को सेट किया है मैनुअल फोकस पे, और जितना हो सकता है ना, छोटी सी लाइट दिख रही थी मुझे पीछे, उसके हिसाब से मैं फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। माइट भी शायद मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ आपको दिखाने में कि पीछे पहाड़ियों के ऊपर किस तरह का मैजिकल क्लाउड्स की मूवमेंट चल रही है, किस तरह से मिस्ट आ रही है। होपफुली आपको एक छोटा सा आइडिया लग पाएगा कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रुके हुए हैं और क्या इस टाइम पे फील कर रहे होंगे। व्हाट ए मैजिकल मोमेंट। उधर मैं आपको क्लाउड्स की मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, और इधर देखिए कितना बढ़िया हमारा जो वुड स्टोव है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, अब ना बच्चे परफेक्ट हो गए हैं वुड स्टोव के मामले में। और ये क्या, इडली की प्रिपरेशन शुरू? हाँ, इडली की प्रिपरेशन शुरू। बैटर अच्छे से फूल गया,
हवा देखना कितनी प्यारी चल रही है, बस उसी की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। ठंड भी है ना अच्छी, सच में मज़ा आ रहा है। नहीं, मज़ा आ रहा है कभी मिस्ट आ रही है, कभी फॉग आ रही है, कभी थोड़ी सी डीजलिंग हो रही है। बिल्कुल। क्या मैजिकल चल रहा है। और इस जगह में ईजाद हुआ है। इसके ऊपर वैसे बन पाएंगे या अपना गैस स्टोव यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए? देखते हैं, ट्राई तो करते हैं एक बार। मैं तो इसीलिए ये कर रही थी कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी सी फ्लेम जो है वो कम होनी चाहिए, नहीं हल्की सी कहीं जल ना जाए। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अब जी ये सेकंड लोट है, ये सेकंड लोट है। और इसकी यूएसपी क्या है कि बिना तेल का है। हाँ, बिना तेल का, क्योंकि डेविश ने देखा जैसे ही पीछे से पैन खाली है, इसने बैटर विदाउट ऑयल ऐसे ही लगा लगा के उसके ये वो ऊपर रख शख्स, दिया है। बट ये है। सॉफ्ट बना है भाई। देखा मास्टर शेफ। मास्टर शेफ नहीं, जो पुराना थोड़ी सी ग्रीसिंग थी ना वो काम करेगी। ऊपर से नॉन स्टिक था वो, इसलिए नॉन बच स्टिक गया। था, नहीं तो ऐसा मास्टर शेफ होता पता है। था इसलिए तो मैंने डाला था। हाँ हाँ, यस 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 यस, वेरी राइट वेरी राइट। प्लानिंग थी। प्लानिंग, गुड प्लानिंग। अब ये क्या बनाने लगे? ये क्या किया, जो बैटर है ना अभी, वो ये बोल रहे हैं कि इसको एज ए ढोकला बनाते हैं। अच्छा, बैटर जल्दी बनेगा। जल्दी ओके। मैं क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जल्दी कट सब है। मैं यही करती हूँ, मैं केक की तरह बनाती हूँ इडली को, फिर कट करके दे देती हूँ, केक की तरह खा लो। चलो ये भी सही है। तो जी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ हमारी इतनी मेहनत का। ये देखिए जी, ये बन के शानदार इडलियाँ होगी तैयार। और ये देखिए जी सांभर बाय द कर्सी ऑफ द जर्नी अनफोल्ड। इन्होंने देखो कितना शानदार और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाया। हम 5-6 दिन की कैंपिंग में यही खा सकते हैं। ओहो हो, दिखने में बेहतरीन लग रहा है। क्या बात है जी। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप आ सकते हैं, पर जब तक ये वीडियो आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये ब्यूटी है जी कैंपिंग की, कि आपको साउथ इंडियन डिश मिल रही है पहाड़ों की वादियों के अंदर, बादलों के अंदर। अगर आप होटल पे जाते हो तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कभी मसाला तेज़ हो गया, कभी ये चीज़ टेस्ट की अच्छी नहीं है, ये नहीं है। पर आप खुद बनाओगे ना, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और आप देखिए किस तरह से भाप उठ रही है इसके अंदर से। चम्मच उठा दो, चम्मच हाथ में उठा। दिल से बता रहा हूँ, टू टेस्टी। कल रात को भी खाना बहुत अच्छा बना था। खाना मीन्स वो जो हमने तवा में पनीर बनाया था, और आज का भी बेहतरीन। तो देखिए जी, बन गई। हो गया जी हमारा फाइनल लोट इडली का तैयार। बिल्कुल, क्या बात है, गर्मा गर्म इडली। हम तो खा भी चुके। हाँ, और अब ये बस अब ये है कि जो जो रह गया अब एक एक दो वो सर्व हो जाएंगे उनके, है ना। और देखो कितनी सॉफ्ट बनी है। जो फाइनली हमारी नाइट कैंपिंग है वो अब हम एंड कर रहे हैं। अब टाइम है जी सोने का। पीछे बेड सेटअप करेंगे गुरखा के अंदर और जाके रिलैक्स होकर सोएंगे। सुबह उठते हैं, आपसे सुबह मिलते हैं और देखते हैं एक नई डेस्टिनेशन ढूंढेंगे। इस बार सोच रहे हैं कि शिमला को क्रॉस करके ढूंढते हैं। शिमला के आसपास तो हमने काफ़ी सर्च कर लिया, काफ़ी रोम भी कर लिया और कैंपिंग भी कर ली। बस अब उम्मीद तो यही है, बाकी मौसम, वेदर और टाइमिंग के हिसाब से पता चलेगा कि कल की क्या सीन रहता है, क्योंकि हिमाचल के अंदर ऑरेंज अलर्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। तो बाकी देखते हैं जी, अगर सब ठीक रहा तो आपको और बहुत बेहतरीन कैंपिंग दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।